वोट मांगने पेटेवर प्रखंड पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील। जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र पहुंची गंडे विधायक कल्पना सोरेन। चुनावी जनसभा को किया संबोधित। रविन्द्रनाथ महतो के लिए मांगा वोट। झारखंड में वोटिंग से एक दिन पहले ईडी का एक्शन। सारथी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में छापेमारी। तिरुवनंतपुरम के दरभंगा में दूसरे एम्स का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। एम्स निर्माण स्थल पर अंतिम दौर में तैयारी। एसपीजी के अधिकारियों ने शुरू की क्षेत्र की निगरानी। उमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने किया पदयात्रा कर लोगों से किया जनसंवाद। झारखंड विधानसभा में एनडीए की जीत का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरमो के कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में वोट मांगने पेटरवार प्रखंड के अंबाटोला पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अगली सरकार बनने के बाद में बिजली को लेकर दर्ज अभी मामलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जनता से उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की है। आपको बताते चलें कि वोट मांगने पेटरवार प्रखंड पहुंचे थे सीएम, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरमो के कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम को सुनने के लिए यहां पर काफी लोग भी पहुंचे थे। दरअसल प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस दौरान पक्ष में वोट मांगने के लिए सीएम पहुंचे थे। और हम आपको वादा करके जाते हैं, आने वाला 5 साल के अंदर आप लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेगा। और उसका असर अभी तुरंत देखने को मिलेगा। अभी दिसंबर में जहां पे खाता ने 20,000 शुरू करा और अब 20,000 बढ़ाव करके 2,500 हुई कपेड़ा। अब 1,000 से 2,500 हो जाएगा दिसंबर में। बिजली का बिल के लिए बड़ा महाजनों से कर्जा लेना और वो कर्जा कभी उतरता नहीं है। बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करने से पुलिस आता है और पकड़ के थाना और कोर्ट कचहरी करा देता है। और कई गरीब लोग बिजली का बिल चुकता नहीं कर पाता था। आज आपका वो बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और इस राज्य का हर गरीब का बिजली का बिल हमने। गंडे विधायक कल्पना सोरेन इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करने नाला विधानसभा क्षेत्र के बागडेहरी पहुंची, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए रविन्द्रनाथ महतो के लिए वोट मांगा है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के नाला पहुंचने पर रविन्द्रनाथ महतो सहित अन्य ने भी उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी, जेएमएम नेता परेश यादव सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति से चिढ़ है, हमारे परिधान, हमारे खान पान से चिढ़ है। आज झारखंड में आके ये आदिवासियों के हितैषी बने हैं। ये आपके हितैषी नहीं बने हैं। ये आपके जमीन, आपके जंगल, आपके जमीन के अंदर में छुपे हुए खजाने में इनकी चीज की नजर है। ये अगर इतने हितैषी होते तो इस भारत का एक राज्य मणिपुर जब चल रहा था और हमारी आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, वहाँ किसकी सरकार थी? वहाँ बीजेपी की सरकार थी। आज तक वहाँ पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो मणिपुर से शुरू की थी। ये महागठबंधन सरकार है जो हमारे हर दलित, हर पिछड़ा, हर आदिवासी, हर उस व्यक्ति, उस मजबूर आदमी के साथ में, व्यक्ति समाज के साथ में खड़ा है, जो आज दबाने का काम किया जा रहा है। সমস্ত ভারতবর্ষে আমাদের যুবা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের যে যোজনা এখানকার আদিবাসী এবং মূলবাসীর নিমিত্তে ধরাতলে নেমেছে
সেটা অনুকরণীয়। আর বিভিন্ন প্রান্তের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার আজকে হেমন্ত সোরেনের যোজনাগুলো নিয়ে নিজের রাজ্যে এইসব যোজনা তাদের জনতার নিমিত্তে করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। তো আপনি বুঝতে পারছেন, আমরা দেখলাম আমাদের এখানকার গরিব মানুষ ইলেকট্রিকের বকেয়া বিল দিতে পারতেন না। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेगल बना रहे। सोहराय पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में रांची समेत कई ठिकानों पर ईडी टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम मंगलवार की सुबह झारखंड के रांची सहित लगभग 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। रांची में ईडी की टीम ने बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन और अश्वी डायग्नोसिस समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। बीते 16 सितंबर को ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी और संदिग्ध घुसपैठ के मामले की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। सभी मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 सितंबर 2024 को ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी, संदिग्ध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर एक केस भी दर्ज किया था। ईडी का ये केस बरियातू थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह कार्रवाई उसी की कड़ी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेगल बना रहे। सोहराय पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पाकुड़ नगर थाना के हीरा नंदनपुर पंचायत स्थित आदर्श नगर जंगली पीर इलाके में सरकारी सप्लायर अल्ताफ के घर पर मंगलवार सुबह ईडी ने छापेमारी की। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अल्ताफ मूल रूप से दुमका जिले के काठीकुंड
का निवासी है और साथ ही पाकुड़ में जंगली पीर इलाके में घर बनाकर रहता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये छापेमारी फर्जी आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठ मामले से जुड़ा है। हालांकि अभी तक ईडी के आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिसका जायजा लिया हमारे पाकुड़ संवाददाता काजरुल शेख ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और इसी बीच आगामी कल यानी कि 13 तारीख को पूरे झारखंड में पहली चरण का मतदान होना है और पाकुड़ विधानसभा में आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। और इसी बीच ईडी पाकुड़ पहुंच गई है और ईडी लगातार, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि ईडी जो है, सामने जो आपके तस्वीरों में दिख रहा है ये मकान अल्ताफ मियां का बताया जा रहा है और लगातार 5:30 यानी कि 6:30 बजे तक 6:30 बजे से यहाँ ईडी अंदर गई है और लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामदगी होगी ये कहना मुश्किल है। और स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 6:30 बजे यहाँ ईडी पहुंची थी और तब अंदर गए और तब से जांच अभी भी चल रहा है। हम आपको ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास करेंगे कि मकान के चारों तरफ जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा बल जो है वो पूरे मकान को घेरे हुए हैं और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं और मकान से किसी को सटने नहीं दिया जा रहा है। और ये सूत्रों से ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि कोई कैश कांड भी हो सकता है और रांची में पकड़ाए जो बांग्लादेशी प्रमाण पत्र है उससे जुड़े भी तार हो सकते हैं। आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि लगातार विपक्ष ये भी जो सत्ता पक्ष है उन पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसी को लाकर के ईडी और सीबीआई के जरिए हमारे जो नेता है उनको परेशान किया जा रहा है। और आपको ये भी बताने की प्रयास करेंगे कि ईडी की लगातार झारखंड में ये छापेमारी चल रही है और हम आपको ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। जो ये मकान है ये नया मकान है और इस बीच स्थानीय लोगों की माने तो 6:30 बजे यहाँ ईडी पहुंची है और अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि ईडी किस चीज का जांच कर रही है। और हम आपको थोड़ी ही देर में ये बताएंगे कि जब ईडी के अधिकारी बाहर निकलेंगे तो ये पता चल जाएगा, साफ खुलासा हो जाएगा कि ईडी आखिर पाकुड़ क्यों पहुंची। साधना प्लस न्यूज के लिए फिलहाल पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल से। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, जिसकी तैयारी शोभन बाईपास स्थित एम्स निर्माण स्थल पर अंतिम दौर में चल रही है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर दरभंगा में बीजेपी नेताओं की चहलकदमी काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एम्स निर्माण स्थल पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही ईडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी गठबंधन को हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दिन देखना चाहते हैं जब देश की 140 करोड़ जनता एक हो, सबका साथ हो और सबका विकास हो। तो एक बात समझ गई कि इंडी गठबंधन जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, देश विरोधी ताकत के साथ मिलकर देश को खतरनाक रास्ते पे ले जाने की राजनीति, और जिस तरह से इस देश का नमक खाकर राहुल गांधी अमेरिका के धरती पर जाकर हिंदुस्तान के बारे में ही खिलाफ में बोलते हैं, तो ऐसे नेता को पूरा देश पहचान गया कि ये लोग अपने राजनीति की दुकानदारी चलाने के लिए किसी भी हद तक, यहां तक कि देश विरोधी ताकत से भी हाथ मिला सकते हैं। तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की 140 करोड़ जनता, विशेष करके हमारे जो अकलियत भाई, मुसलमान भाई हैं, जिनको भाजपा से डरा कर रखा जाता है कि भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, और एक माहौल बना दिया है कांग्रेस ने पूरे देश में भाजपा से मुसलमान भाई, अकलियत भाई को दूर करने का। लेकिन मोदी जी वो दिन देखना चाहते हैं कि इस देश में 140 करोड़ जनता एक हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक उम्मीद,
आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है। एक सोच और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छो का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जीविल बना रहे, सोहराई पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन और केंद्र से आए अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसके साथ ही एसपीजी के अधिकारियों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर निगरानी शुरू कर दी है। कार्यक्रम स्थल पर 6 हेलीपैड बनाए गए हैं। इस संबंध में बीजेपी के नगर विधायक सह सत्तारूढ़ सचेतक संजय सवारगी ने भी कहा कि दिल्ली के बाद में सबसे बड़ा एम्स दरभंगा में बन रहा है। वहीं कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान और सहित बड़ी संख्या में शीर्ष नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा एम्स दरभंगा में बन रहा है। दरभंगा को एक रेलवे का बाईपास मिल रहा है और भी कई भारत सरकार की सड़क की योजनाएं हैं, पेट्रोलियम की योजनाएं हैं, रेलवे की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य के संबंधी योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कल होने वाला। तैयारी अंतिम चरण में। आप खुद देख रहे हैं कि 4 दिन में मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। 4 दिन में कैसे कायाकल्प इस पूरे इलाके का हो गया, केवल 4 दिन में आप देख रहे हैं। तो एक बड़ा दिन है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग आतुर हैं कि कब प्रधानमंत्री जी यहाँ से बोले और हम लोग सुने। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय राज्यपाल महोदय, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के साथ भारत सरकार के जितने मंत्री हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, रामनाथ ठाकुर जी हो, राजभूषण जी हो और माननीय मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हो, मंगल पांडे जी हो, इतनी बड़ी संख्या में जमावड़ा हो रहा है। और यह हो रहा है केवल विकास और विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 1 दिवसीय जमुई यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता ललन सिंह और सांसद शंभू शरण पटेल ने मोकामा में बैठक का आयोजन कर समर्थकों में जोश भरने का काम किया है। और ललन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई और 15 नवंबर को जमुई कूच का ताना बाना बुना गया। आयोजित बैठक में पूर्वी मंडल अध्यक्ष अविनाश कुमार चंदन, पश्चिमी अध्यक्ष सौरभ कुमार, वरिष्ठ नेता पंकज कुमार सहित अन्य भी मौजूद रहे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैसे हम लोग चल सकते हैं, उसके लिए हम लोग आपस में मीटिंग किए हैं और बढ़िया व्यवस्था और बढ़िया ढंग से ले जाने के लिए हम लोग सब लोग बैठ करके हाँ अभी मीटिंग किए हैं और इसका तैयारी आगे दिन आपको हम बताएंगे। कितने लोग को मोकामा से मैंने जाएंगे वहाँ? मोकामा से लगभग 3000 लोगों को ले जाने का टारगेट है। तो इसके लिए किस स्तर पर मैंने कार्रवाई चल रही है? सभी मंडल अध्यक्ष, सभी प्रमुख कार्यकर्तागण अभी हम लोग बैठ करके मीटिंग किए हैं और कैसे जाएंगे लोग और उसके लिए क्या क्या सब व्यवस्था करना है उसी पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का शोर सोमवार शाम से थम गया है। इसमें आपको बताते चले कि 13 नवंबर को मतदान होगा और 1997 मतदान केंद्रों पर बुधवार सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 88 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। सबसे अधिक 57 केंद्र तमाड़ और 21 केंद्र काके और 10 केंद्र मांडर में है। रांची, हटिया, काके, माडर और साथ ही तामड़ विधानसभा से कुल 93 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 19,85,583 मतदाता बुधवार को उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। रांची के मोहराबादी मैदान से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 43 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर अब अंतिम प्रक्रिया चुनाव आयोग के तरफ से और अधिकारियों की ओर से जो है वो पूरी की जा रही है। हम खड़े हैं इस वक्त रांची के मोराबादी मैदान में, जहां पर पोलिंग पार्टियों को डिस्पैच किया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों के साथ। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो भी आपको गाड़ियां दिख रही है, जो भी बस जो दिख रहे हो, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, ये तमाम पोलिंग पार्टियों को बूथ तक पहुंचाने के लिए है और इसमें सुरक्षा कर्मी के साथ पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जा रहा है और इसे कतारबद्ध रवाना करने के लिए इधर जो है वो डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और इस डिस्पैच सेंटर में कुल 5 काउंटर की व्यवस्था की गई है और इन सब तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखने के लिए रांची के एसडीएम जो हैं उत्कर्ष कुमार, रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, इसके साथ ही सिटी एसपी राजकुमार मेहता के साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इन अंतिम चरण की प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पर खुद मौजूद होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह काफ़ी कहें कि अपने आप में यह सुनिश्चित करता है कि जितने भी पदाधिकारी हैं इस चुनाव प्रक्रिया में कहें कि गंभीरता पूर्वक जो है वो अपनी कार्य को निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। अगर वहीं राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में कुल 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जहां पर चुनाव के लिए को पूरा कराने के लिए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को कहें कि डिस्पैच किया जा रहा है और इन 5 विधानसभा में 93 प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला होना है और इन 93 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला रांची के तकरीबन 20 लाख जनता मिलकर करेगी। तो कहें कि कल 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तो साधना प्लस न्यूज आपसे भी अपील करता है कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें और एक सही सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। सहयोगी संजय पांडे के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज रांची। झारखंड विधानसभा के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है और इसे लेकर बरही, बरकट्टा, हजारीबाग के लिए मतदान कर्मियों ने अपना ईवीएम, वीवीपैट सहित अन्य सामग्री लेकर बूथ केंद्रों की ओर रवाना हुए। इस दौरान मतदान कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। पहले चरण का मतदान कल 13 नवंबर को होना है, वहीं आज उससे एक दिन पूर्व आप ये देख सकते हैं विभागी के परिसर में जितने भी मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट जो भी सामग्रियां हैं वो अपने गंतव्य स्थान की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें हजारीबाग सदर, बरकट्ठा, बरही के तमाम बूथों के लिए आज यहाँ से सामग्रियां जारी है, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से ही जितने मतदान कर्मी लगे हैं वो अपने गंतव्य स्थान की ओर ले जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं क्या कह रही है, कहाँ जा रहे हैं, डाक दिया है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमें लगता है कि हम लोग मतदान बहुत अच्छे से करा के आ पाएंगे। सारी तैयारी बहुत अच्छे से की गई है, सारा सामान सही से मिल गया है, समय पर हम लोग पहुँच गए। बोकारो विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार बिरंची नारायण ने चुनावी दौर तेज कर दिया है और साथ ही बिरंची नारायण ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से राज्य में बदलाव को लेकर वोट करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को राज्य सरकार के द्वारा किए गए छलावे और भ्रष्टाचार के मुद्दे से लोगों को अवगत कराया। साथ ही कहा कि झारखंड में माटी, रोटी और बेटी के सवाल पर एनडीए सरकार बनने वाली है। आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही हमारी पूंजी है। हमारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिएगा ना, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कांग्रेस का बूथ खाली था, अब विधानसभा चुनाव में भी देखिएगा बूथों पे लोग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। वो तात्कालीन लोगों को पकड़ते हैं कि आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो, आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो। कांग्रेस पार्टी के भी जो निष्ठावान लोग हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान नेता हैं, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी के
को भली भांति समझ रहे हैं। वो भी, उनको भी लग रहा है कि भाई कोविड जैसा समय आया था, कोरोना आया था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक खड़ा था, कांग्रेस की प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आई। तो कांग्रेस के जो जितने बोकारो के वरिष्ठ नेता हैं वो सब बहुत दुखी हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अगर श्वेता सिंह की जगह दूसरी कोई होती तो शायद मेरा कुछ टक्कर हो सकता था। लेकिन आज मैदान साफ है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्ज करने जा रही है। लास्ट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।